इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन डिस्कस कर रहे हैं। प्रीपोजिशन चैप्टर मैंने कल भी वीडियो बनाया था प्रीपोजिशन का और आज भी बना रहे हैं। इस तरह से हम लगभग अभी 2-3 दिन बनाएंगे प्रीपोजिशन का। और पहले भी जूनियर बुक से मैंने वीडियो बनाया हूँ प्रीपोजिशन का, और ये सब जो बुक है वह सीनियर बुक से है प्रीपोजिशन का। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और 11-12 का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर एक बता दिया गया है एग्जाम्पल कि यहाँ पर क्या भराएगा, व्हाट कैन यू डू खाली जगह मी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाट कैन यू डू मतलब कि आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा या 4 हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर में 4 लिखाएगा, है ना, इस बात को ध्यान रखो। पहला नंबर में 4 लिखाएगा या 4 कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ही हैज़ स्पेंट हिज लाइफ इन कलकत्ता होगा, क्योंकि कलकत्ता एक शहर है, बहुत बड़ा सिटी है। तो बड़े सिटी के नाम के पहले इन लगता है और छोटे गांव कस्बा उसके पहले आइट लगता है ना। तो कलकत्ता एक बहुत बड़ा सिटी है, तो इसके पहले इन प्रीपोजिशन लगेगा, IN इन प्रीपोजिशन लगेगा। मतलब कह रहा है कि उसने अपना पूरा ज़िंदगी कलकत्ता में ही बिताया है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ही स्टूड खाली जगह हिज इनिमी। तो यहाँ पर इनिमी जो है आदमी है, और आदमी के लिए सामने का बोध कराने के लिए बिफोर प्रयोग होता है, BEFORE बिफोर मैंने यहाँ सामने का अर्थ होगा कि वह खड़ा था, वह अपने दुश्मन के सामने खड़ा था। तो बिफोर प्रीपोजिशन मेन रूप से सूटेबल होगा, लेकिन यहाँ पर हम अगेंस्ट भी भर सकते हैं कि वह अपने दुश्मन के विरुद्ध में खड़ा था, है ना। तो अगेंस्ट भी भर सकते हैं और बिफोर भी भर सकते हैं, बिफोर ज़्यादा सूटेबल होगा। तो 3 नंबर में बिफोर ही हम भरेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, खाली जगह लास्ट मंथ आई हैव सीन हिम बट वंस। यहाँ हैव बीन लगा हुआ है, हैव बीन ये बताता है, सॉरी यहाँ पर हैव लगा हुआ है अभी 3, ये बताता है कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में निश्चित टाइम के लिए यहाँ लास्ट मंथ एक निश्चित टाइम दिया गया है, तो निश्चित टाइम के लिए प्रीपोजिशन सिंस लगता है, SINCE सिंस लगेगा। यहाँ 4 का प्रयोग नहीं होगा, है ना, सिंस का प्रयोग होगा। तो 4 नंबर में SINCE सिंस होगा, ना कि 4 अनिश्चित टाइम के लिए लगता है। तो इसका अर्थ क्या हो रहा है कि सिंस लास्ट मंथ मतलब पिछले महीना से मैं उसे देखा हूँ, मैं पिछले महीना से उसको मैं यहाँ देखा हूँ, बस बट एक ही बार देखा हूँ, तो सिंस लगेगा। ठीक है, कि मैं पिछले महीना से बस एक ही बार देखा हूँ मगर एक ही बार देखा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, आई सा हिम फेलिंग ए ट्री। मैंने उसे देखा एक पेड़ को गिराते हुए, है ना, एक पेड़ के गिराते हुए, है ना। तो यहाँ पर फ्रॉम हो जाएगा फेलिंग ए ट्री, आई सा हिम फेलिंग ए ट्री विथ ए हैचेट, है ना। हैचेट एक औजार है जिससे काट करके उसको गिराते हुए मैंने उसे देखा। तो विथ प्रीपोजिशन लग जाएगा, विथ ए हैचेट होगा। ठीक है, हैचेट मतलब कुछ औजार होता है जिससे काट करके पेड़ को गिरा रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर विथ ही होगा, बाकी आप देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कम एंड सिट, आओ और बैठो। तो जब बैठेंगे तो अपने बगल में ही तो बैठेंगे। कम एंड सिट बिसाइड मी, बिसाइड मतलब बगल में होता है ना। ध्यान रखो, 2 मीनिंग होता है, एक होता है बिसाइड BESIDE, बिसाइड मने हुआ बगल में, लेकिन एक होता है BESIDES, बिसाइड्स मतलब के अलावा, के अतिरिक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अतिरिक्त का बोध नहीं कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है कि बगल में बैठने के लिए बिसाइड होगा। ठीक है, बिसाइड बगल में,
कि बोला कि आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ। तो 6 नंबर में क्या होगा, कम एंड सिट बिसाइड मी, बिसाइड मी होगा या अबाउट मी, कि मेरे बगल में बैठ जाओ। तो यहाँ पर बिसाइड हो जाएगा, BESIDE, बिसाइड होगा, 6 नंबर में बिसाइड होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है, आई ट्रेवल्ड फ्रॉम कलकत्ता खाली जगह कश्मीर, कि मैं कलकत्ता से कश्मीर तक यात्रा किया था। तो फ्रॉम के साथ टू प्रीपोजिशन लगेगा, फ्रॉम और टू का पेयर बनता है, पेयर ऑफ कंजंक्शन भी कह सकते हैं, कि मैं कलकत्ता से कश्मीर तक यात्रा किया हूँ। तो यहाँ टू प्रीपोजिशन लगेगा, 7 नंबर में 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, डेब्ट, डेब्ट माने क्या होता है, कर्ज। तो डेब्ट के पहले हमेशा इन प्रीपोजिशन लगता है, इन डेब्ट होता है, इन डेब्ट। देखो इसको बोल बोल के याद करना है ना, तब याद रहेगा। इन डेब्ट होता है, जब भी DEBT डेब्ट शब्द आएगा तो उसके पहले IN इन प्रीपोजिशन लगेगा, कि ही इज इन डेब्ट, वह कर्ज में है ना। इस बात को ध्यान रखो, इन डेब्ट होता है, IN इन डेब्ट, DEBT डेब्ट, डेब्ट मतलब कर्ज। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है, ही इज गुड एट इंग्लिश। यहाँ पर गुड एट इंग्लिश, जब कोई सब्जेक्ट रहता है या कोई काम या कोई स्किल्स रहता है, स्किल्स माने कि कुछ सीखने का चीज़ जिसमें कि निपुण है, दक्ष है, जानकार है, एकदम प्रो हो गया है, तो उसके लिए गुड के साथ एट प्रीपोजिशन लगता है, गुड एट। गुड एट मतलब होता है कुशल, कुशल होना, बहुत अच्छा जानकार होना, है ना, कि वह अंग्रेजी में बहुत ही कुशल है, एक्सपर्ट है। तो एट लगेगा 9 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है, ही हैज़ नो टेस्ट फॉर पोइट्री। टेस्ट के साथ फॉर प्रीपोजिशन लगेगा, ही हैज़ नो टेस्ट फॉर पोइट्री। उसे काव्य में कोई इंटरेस्ट नहीं है, टेस्ट, ही हैज़ नो टेस्ट फॉर पोइट्री, उसे काव्य के लिए कोई टेस्ट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हर सक्सेस। यहाँ पर ऑन होगा, ON ऑन होगा, ठीक है। 11 नंबर में मैंने उसे बधाई दिया उनकी सफलता पर, है ना, ऑन प्रीपोजिशन होगा, ऑन हिज सक्सेस, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, ही बाज बिटेन। देखो यहाँ पर ये वॉइस में है, और जब भी वॉइस में रहता है तो बाई का प्रयोग होता है डूअर बनाने के लिए। डूअर माने करता, काम करने वाला, एजेंट कहते हैं, कि उनके पिता के द्वारा, हिज फादर, उनके पिता के द्वारा उसे पीटा गया। ही बाज बिटेन बाई हिज फादर, है ना, वह अपने पिता के द्वारा पिटाया गया, ठीक है, पीटा गया। तो यहाँ बाई प्रीपोजिशन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ मतलब देखभाल करना, तो यहाँ पर ऑफ लगेगा, 13 नंबर में प्रीपोजिशन ऑफ होगा। टेक केयर ऑफ मतलब देखभाल करना, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखो, है ना, देखभाल करो, ये कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, सी यूजुअली राइट्स इंक। देखो यहाँ पर इंक लगा हुआ है, तो इंक जब भी रहेगा जब भी इंक रहेगा या पेंसिल रहेगा बाद में, ठीक है, राइट के बाद जब भी इंक लिखा रहेगा, IN के इंक, या पेंसिल लिखा रहेगा, तो प्रीपोजिशन इन लगता है, IN इन लगता है, इस बात को ध्यान रखो। लेकिन जब पेन रहेगा तो विथ लगता है, ठीक है, तो वहाँ पर तो इन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो यहाँ पर इन हो जाएगा, ग्रीन इंक, मैंने बताया था ग्रीन इंक होगा। 15 नंबर में क्या कर रहा है, ही राइट्स विथ ए पेंसिल, ही राइट्स विथ ए, सॉरी विथ नहीं होगा, पेंसिल नहीं था, इन होगा। यहाँ पर 15 नंबर में पेंसिल है, पेंसिल और इंक में इन लगता है, ही राइट्स इन ए पेंसिल, ही राइट्स इन ए पेंसिल। लेकिन पेन है, आई हैव ए पेन, मेरे पास कलम है, टू राइट विथ, तो यहाँ विथ हो जाएगा, पेन के साथ विथ लगता है। आई हैव ए पेन टू राइट विथ, मेरे पास कलम है जिसके साथ मैं लिख सकता हूँ, तो विथ लगेगा पेन के साथ।
अब क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है आई वाज टॉकिंग, मैं बात कर रहा था। तो मैं बात कर रहा था तो किसके साथ बात कर रहा था? तो टॉकिंग टू यहाँ पर हो जाएगा अंजलि। लास्ट नाइट, मैं पिछली रात को अंजलि से बात कर रहा था, है ना। टू होगा टॉकिंग टू अंजलि, या ये भी हम कह सकते हैं टू के जगह अबाउट भी कह सकते हैं, है ना, कि मैं अंजलि के बारे में बात कर रहा था। तो टू ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन अबाउट भी लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ टू ही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में टू लगाएंगे कि मैं अंजलि से पिछली रात को बात कर रहा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? हु वाज द रामायणा रिटेन, जो रामायणा है वह किसके द्वारा लिखा गया? तो द्वारा का अर्थ क्या होता है? बाई, बी बाई प्रीपोजिशन होता है, तो है ना, बाई होगा, ठीक है। कि रामायणा किसके द्वारा लिखा गया? तो प्रीपोजिशन बाई लगेगा, बी बाई। हु वाज द रामायणा रिटेन बाई, किसके द्वारा रामायणा लिखा गया है? 18 नंबर क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? तो अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि सी वाज इंगेज मतलब कि तल्लीन होना, कोई काम में तल्लीन होना। सी वाज इंगेज्ड इन सम इम्पोर्टेंट वर्क, तो यहाँ पर इंगेज्ड के साथ इन प्रीपोजिशन लगेगा, क्योंकि यहाँ इम्पोर्टेंट वर्क जो लिखा हुआ कुछ समथिंग है। जब कोई चीज़ समथिंग रहता है तो इंगेज्ड के साथ इन लगता है, लेकिन अगर जो इंगेज्ड के बाद कोई आदमी रहेगा, समबडी रहेगा, है ना, यहाँ पर तो कोई निर्जीव चीज़ है। जब कोई आदमी रहेगा, जैसे कि इंगेज्ड के बाद रहेगा मी या यू, तो उसके साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, टी ओ टू प्रीपोजिशन लगता है। कब? जब इंगेज के बाद कोई आदमी रहेगा, मी यू, इस तरह के प्रोनाउन रहेगा। लेकिन दोनों जगह देख रहे हैं स्टडीज आई वर्क दोनों निर्जीव चीज़ है, तो निर्जीव चीज़ के साथ इंगेज के साथ इन प्रीपोजिशन लगता है, आई एन इन प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों जगह क्या भराएगा? इन भराएगा, आई एन इन भराएगा, ठीक है, दोनों जगह इन भराएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21, रामा इज एंग्री विथ यू, क्योंकि यू जो है आदमी है और आदमी के साथ एंग्री विथ यू होता है, एंग्री विथ यू। लेकिन नीचे वाला 22 नंबर में आई एम एंग्री, यहाँ पर एट हो जाएगा, एंग्री एट हर रूड बिहेवियर समथिंग। बिहेवियर मैंने व्यवहार निर्जीव चीज़ होता है, लेकिन यू सजीव चीज़ होता है ना। यू मैंने आदमी, तो आदमी को हम समबडी से डिनोट करते हैं, समबडी, यू रहे या मी रहे, उसको समबडी से डिनोट करते हैं। लेकिन बिहेवियर, वर्क, स्टडी सब निर्जीव होता है, तो निर्जीव चीज़ के लिए समथिंग से डिनोट करते हैं, है ना। तो एंग्री एट समथिंग होता है, एंग्री एट समथिंग मतलब यहाँ पर हर रूड बिहेवियर, है ना, वो समथिंग को बता रहा। लेकिन 21 नंबर में जो कह रहा है रामा इज एंग्री विथ यू होगा, क्योंकि यू जो है समबडी है, तो इस बात को ध्यान रखो, है ना, कि एंग्री विथ यू होगा, यहाँ पर एंग्री विथ यू होगा, और नीचे वाला में एंग्री एट हर रूड बिहेवियर होगा, तो एट लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? दिस इज द पोएम, यह वही कविता है ना, दैट आई वाज रेफरिंग टू, जिसे मैं रेफर कर रहा था, मैं जिसके बारे में मैं बता रहा था। तो रेफर के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर टू हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग, तुम क्या बोल रहे हो? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, है ना, तो आप किस चीज़ के बारे में बोल रहे हो? तो अबाउट हो जाएगा। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस चीज़ के बारे में बोल रहे हो या आप किसको बोल रहे हो? व्हाट आर यू टॉकिंग टू भी हो सकता है कि आप किसको बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 में वेट के साथ हमेशा फॉर प्रीपोजिशन आता है। वेट फॉर टुमारो, आने वाला कल के लिए इंतज़ार करो। वेट फॉर होता है LEAVE, लीव फॉर होता है ना, लीव फॉर होता है, ये सबको याद रखना है।
है ना, प्रीपोजिशन या वेट फॉर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर फिर नया क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया गया है, एक्सरसाइज 3 का है। क्या कह रहा है, आई एम नॉट एक्वेंटेड। एक्वेंटेड माने परिचित होना, है ना, फेमिलियर होना माने जानकारी उसके बारे में रहना। तो यहाँ जब एक्वेंटेड या सिमिलर वही होता है, एक्वेंटेड विथ दोज गर्ल्स। तो 1 नंबर में क्या भराएगा, विथ भराएगा। एक्वेंटेड विथ दोज गर्ल्स मतलब समबडी। पहला नंबर में क्या होगा, विथ होगा। एक्वेंटेड मतलब होता है परिचित होना, एक्वेंटेड माने परिचित होना, फेमिलियर होना। तो यहाँ पर विथ हो जाएगा। और यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ही पुट हिज क्लोथ है, वह अपना कपड़ा पहना। कपड़ा पहनना को क्या कहते हैं, पुट ऑन। पुट ऑन माने कपड़ा पहनना, और पुट ऑफ माने कपड़ा खोलना। तो हम कपड़ा पहनेंगे, ही पुट ऑन हिज क्लोथ है, वह अपना कपड़ा पहना, एंड वेंट आउट और बाहर चला गया। तो कपड़ा पहन करके न बाहर जाते हैं, वो अपना कपड़ा पहना और बाहर चला गया, ठीक है, मार्केट। क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, राइस इज सोल्ड बाय द किलो। राइस किलो के हिसाब से बिकता है। तो दर बताने के लिए इस तरह से जब पैसिव वॉइस में रहे तो बाई ही लगता है। जो राइस से चावल है वह किलो के हिसाब से बिकता है तो बाई लगेगा प्रीपोजिशन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, दिस बुक इज ऑन डिमांड। यह किताब मांग पर है तो ऑन डिमांड होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 4, दिस बुक इज ऑन डिमांड। अगला, यह किताब डिमांड पर है, मांग में, अभी ज़्यादा मांग है ना। पे हिम 5000 रुपीज़ ऑन डिमांड। ऑन डिमांड, डिमांड के पहले हम ऑन ही लगाएंगे। इसे हमको पता नहीं कि कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, लेकिन हम यहाँ पर ऑन ही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, शी डिड नॉट गिव एनी आंसर फॉर माई क्वेश्चन, है ना, फॉर माई क्वेश्चन या ऑफ माई क्वेश्चन। उसने उसने है ना कोई जवाब नहीं दिया, वह मेरे क्वेश्चन का कोई भी जवाब नहीं दिया। तो यहाँ पर ऑफ होना चाहिए, है ना, लेकिन आंसर टू द माई क्वेश्चन होता है, आंसर टू माई क्वेश्चन, ठीक है। 2 या 4 या ऑफ हो सकता है, लेकिन 2 और ऑफ ज़्यादा सुटेबल है, लेकिन आंसर के साथ 2 ही लगाएंगे। वह कोई भी जवाब नहीं दिया, सी डिड नॉट गिव एनी आंसर टू माई क्वेश्चन। उसने मेरे क्वेश्चन का कुछ भी जवाब नहीं दिया, है ना, तो 2 लग सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, ही केम हेयर। तो ऑन के साथ हमेशा, सॉरी, फुट के साथ हमेशा ऑन लगता है, ऑन फुट ही होता है, ऑन फुट हमेशा ऑन फुट होता है, ठीक है। ही केम हेयर ऑन फुट, वह पैदल यहाँ आया, हमेशा ऑन फुट होता है ना, ऑन फुट। यहाँ पर 7 नंबर में ऑन फुट होगा। यू मस्ट रिप्लाई टू माई लेटर, रिप्लाई टू माई लेटर होता है, ठीक है, रिप्लाई टू माई लेटर, याद कर लो, रिप्लाई टू माई लेटर होता है ना। यू मस्ट रिप्लाई टू माई लेटर, रिप्लाई टू माई लेटर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, बिलोंग्स, बिलोंग्स के साथ टू लगता है, बिलोंग्स टू मतलब संबंधित होना। दिस हाउस बिलोंग्स टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे जितने भी दोस्त हैं उसमें से एक दोस्त का ये घर है ना, उस दोस्त से संबंधित यह घर है। मतलब वो जो घर, यह जो घर है वह सभी दोस्तों में से, मेरे सभी दोस्तों में से एक का यह घर है ना। तो अधिकार बता रहा, संबंध बता रहा। बिलोंग्स टू, बिलोंग्स के साथ टू ही लगता है हमेशा, बिलोंग्स टू होता है, ठीक है। इसी तरह से एक्सीडेंट के साथ 4 लगेगा, है ना, रिस्पॉन्सिबल 4 होगा, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, क्योंकि एक्सीडेंट जो है समथिंग है तो रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फैमिली जो है वो समबडी है तो रिस्पॉन्सिबल टू योर फैमिली होगा, रिस्पॉन्सिबल टू योर फैमिली होगा, ठीक है। 11 नंबर में यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर फैमिली होगा। और 10 नंबर में हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट, ठीक।
ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहता है। वी कैन नॉट डू, हम लोग नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट डू, है ना, फॉर मनी, मैं पैसे के लिए नहीं कर सकते हैं, मैंने काम नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट डू फॉर मनी, हम लोग पैसे के लिए काम नहीं कर सकते। फॉलन इन होता, सी हैज फॉलन इन बैड हैबिट, वह बुरी आदतों में पड़ गिर चुका है। फॉलन इन बैड हैबिट होगा। 13 नंबर में फॉलन इन बैड हैबिट्स हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा, आई हैव गिव अप मैंने छोड़ना होता कि मैं छोड़ दिया हूँ, मैं धूम्रपान करना छोड़ दिया हूँ, तो गिवेन अप हो जाएगा। आई हैव गिवेन अप एक फ्रेजल वर्ब होता है। गिवेन अप मतलब छोड़ देना, त्याग देना। आई हैव गिवेन अप स्मोकिंग, मैं सिगरेट पीना या धूम्रपान करना छोड़ दिया हूँ, ठीक है, अप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ये सब फिक्स्ड प्रीपोजिशन बता रहे हैं कि उस वर्ब के साथ वो प्रीपोजिशन लगेगा ही तो लगेगा, है ना, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ये सभी। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा, ही प्रिवेंटेड मी, तो प्रिवेंटेड के साथ फ्रॉम लगता है, प्रिवेंटेड के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है, तो ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग दैट वर्क, उसने मुझे रोका। ही प्रिवेंटेड मी, उसने मुझे रोका। फ्रॉम डूइंग दैट वर्क, उस काम को करने के लिए मुझे रोका। फ्रॉम डूइंग दैट वर्क होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में भी वही करा, द मदर प्रोहिबिटेड द चिल्ड्रेन, प्रोहिबिटेड मैंने मना करना, मना करना होता है। और प्रोहिबिटेड के साथ भी फ्रॉम लगता है, प्रोहिबिटेड के साथ भी क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। द मदर प्रोहिबिटेड द चिल्ड्रेन फ्रॉम गोइंग आउट एट नाइट, माँ जो है अपने बच्चे को मना करती है रात को बाहर जाने से, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रॉम लग जाएगा। प्रोहिबिटेड मैंने मना करना। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर मैंने खोजना होता है, तो यहाँ पर फॉर ही होगा, ठीक है। लुकिंग फॉर मैंने खोजना, कि वे लोग क्या खोज रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, वे लोग क्या खोज रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा, दिस बुक इज कंपेरेबल टू दैट, कंपेरेबल के साथ टू लगता है। दिस बुक इज कंपेरेबल टू दैट, यह जो किताब है उस किताब से तुलना करने योग्य है, तुलनात्मक है, तुलना करने योग्य है, कंपेरेबल टू होता है, ठीक है। उसी तरह से 19 नंबर में भी जूनियर के साथ टू लगता है, जूनियर टू, सीनियर टू, इन्फीरियर टू, सुपेरियर टू, हमेशा जो जूनियर इस तरह के शब्द जो है ना उसके साथ प्रीपोजिशन टू ही लगता है, तो जूनियर टू हो जाएगा। इसी तरह से सीनियर टू हो जाएगा, है ना, इन्फीरियर टू हो जाएगा, इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, दिस पेन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगता है, डिफरेंट फ्रॉम, दिस पेन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, है ना, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन फ्रॉम हो जाएगा। 20 नंबर में फ्रॉम हो जाएगा, डिफरेंट फ्रॉम दैट, यह कलम है उस कलम से बिल्कुल अलग है, भिन्न है, डिफरेंट बने अलग है, भिन्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है कि टू थिंग्स, जब दो चीज़ के बीच तुलना करना है तो डिस्टिंग्विश बिटवीन होगा। दो चीज़ के बीच में बीच का अर्थ बताने के लिए बिटवीन होता है, इस बात को ध्यान रखो, बिटवीन, है ना, बिटवीन होगा। डिस्टिंग्विश माने भेद, विभिन्नता बताना, अलग अलग बताना। दो चीज़ के बीच में विभिन्नता बताना, है ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन देज टू थिंग्स, तो यहाँ पर बिटवीन भराएगा। 21 नंबर में बिटवीन भराएगा, ठीक है, बिटवीन होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ए ब्लाइंड मैन कैन नॉट डिस्टिंग्विश, एक अंधा आदमी कभी भी अलग नहीं विभिन्नता नहीं बता सकता है किसमें, तो या अलग नहीं कर सकता है किसको, लाइट को, प्रकाश को अंधेरापन से, है ना। तो डिस्टिंग्विश लाइट बिटवीन डार्कनेस, डिस्टिंग्विश लाइट एंड डार्कनेस। यहाँ पर एंड भी लगा सकते हैं और फ्रॉम भी लगा सकते हैं। फ्रॉम डिस्टिंग्विश माने अलग करना है ना, या बिटवीन भी लगा सकते हैं, बिटवीन लाइट एंड
डार्कनेस, लेकिन हम फ्रॉम ही लगाएंगे, ठीक है। डिस्टिंग्विश लाइट फ्रॉम डार्कनेस, वह प्रकाश को अंधेरा से अलग करने के लिए नहीं बता सकता है ना, दोनों को अलग नहीं बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है दे वाक्ड एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ होता है ना, एट द एंड ऑफ, दे वाक्ड एट द एंड ऑफ स्ट्रीट, वह गली के सबसे किनारे किनारे है ना, अंत तक में टहलता था ना, गली के सबसे लास्ट छोर पर टहलता था, तो वाक्ड एट द एंड ऑफ होगा, एट द एंड ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, टेम्परेंस इज कंड्यूसिव टू हेल्थ, कंड्यूसिव के साथ टू लगता है, कंड्यूसिव के साथ टू लगता है, कंड्यूसिव टू हेल्थ, कंड्यूसिव टू हेल्थ होता है, और फाउंड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है ना, फाउंड के साथ ऑफ लगता है। आई एम फाउंड ऑफ म्यूजिक एंड पेंटिंग, मुझे म्यूजिक और पेंटिंग का बहुत शौक है ना। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन कि क्या प्रीपोजिशन भराएगा, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ही हैज़ नो हाउस टू लिव, तो लिव के साथ इन प्रीपोजिशन लगता है, आई एन इन प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है। यहाँ पर इन प्रीपोजिशन होगा, आई एन इन प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि ही हैज़ नो टेस्ट फॉर म्यूजिक, टेस्ट के साथ फॉर प्रीपोजिशन लगेगा, टेस्ट फॉर म्यूजिक, ही हैज़ नो टेस्ट फॉर म्यूजिक। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर माने खोजना होता है, तो थर्ड नंबर में भी लुकिंग फॉर होगा, है ना। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर होगा यहाँ पर, या फॉर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि डिवाइड दिस मैंगो, यहाँ पर 4 पार्ट है, तो 3 या 3 से अधिक के लिए एमंग का प्रयोग करते हैं, 2 के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर 4 पार्ट है तो एमंग का प्रयोग होगा, डिवाइड दिस मैंगो एमंग 4 पार्ट, है ना। यहाँ पर एमंग का प्रयोग होगा, ये AMONG एमंग, एमंग का प्रयोग होगा 4 नंबर में, डिवाइड दिस मैंगो एमंग 4 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, बिवेयर, बिवेयर के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है ऑफ, बिवेयर ऑफ मेड डॉग्स, बिवेयर ऑफ मैड डॉग्स, पागल कुत्तों से सावधान रहो, बिवेयर ऑफ मैड डॉग्स। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ही इज ब्लाइंड, खाली जगह 1 आइज, जब 1 आइज रहता है, जब 1 आइज रहता है, या राइट आई रहता है या लेफ्ट आई रहेगा, इस तरह से जब भी कहेगा कि 1 आइज, राइट आइज, लेफ्ट आइज, तो इसके साथ प्रीपोजिशन इन लगता है, आई एन इन प्रीपोजिशन लगता है कि ही इज ब्लाइंड इन 1 आइज, ही इज ब्लाइंड इन लेफ्ट आइज, इस तरह से। लेकिन जब किसी आँख में जब कोई चीज़ डिफ़ॉल्ट रहता है, है ना, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ कुछ कमी दोष, इस तरह से फॉल्ट रहता है, जैसे कि 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ही इज ब्लाइंड खाली जगह हिज आउन फॉल्ट्स, माने कि किसी गलती के कारण, है ना, किसी आदमी की गलती के कारण वो आँख से अंधा हो गया, तो यहाँ पर टू लगेगा, ही इज ब्लाइंड टू हिज आउन फॉल्ट्स, अपनी गलती के कारण वह अंधा है ना, ही इज ब्लाइंड टू हिज आउन फॉल्ट्स, ये समझ लो, जब कोई आदमी अपनी गलती से अंधा होता है तो टू प्रीपोजिशन लगाएगा, ही इज ब्लाइंड टू हिज आउन फॉल्ट, अदरवाइज हम आई एन इन लगाएंगे, ब्लाइंड के साथ इन लगाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9 करा कि सी डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग, यहाँ पर अधिक पीने से मर गया, डाइड फ्रॉम होगा, ठीक है,
डाइड फ्रॉम, अधिक पीने से वह मर गई है ना। शी डाइड ऑफ हर ड्रिंकिंग ना, वो अधिक पीने से मर गई है। ऐसे डाइड के साथ जब बाद में बीमारी का नाम रहेगा, डिजीज कोई रहेगा, डिजीज रहेगा डाइड है ना, डाइड के बाद तो ऑफ लगता है, लेकिन यहाँ पर अधिक पीने से मर गया तो डाइड फ्रॉम होगा, डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग, वो अधिक पीने से मर गई। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, लेटस प्रिपेयर, प्रिपेयर के साथ फॉर प्रीपोजिशन लगता है। लेटस प्रिपेयर फॉर आवर एग्जामिनेशन, हम लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करें। लेटस प्रिपेयर फॉर आवर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 11, द बुक बाज ऑन द टेबल, यहाँ पर ऑन होगा क्योंकि जो बुक है वो टेबल से सटा हुआ रखा हुआ है स्थिर अवस्था में, तो स्थिर अवस्था में जब सरफेस से सटा हुआ रहता है तो ऑन प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, द रिच डू नॉट केयर ऑफ द पुअर, केयर ऑफ होता है, द रिच डू नॉट केयर ऑफ द पुअर, केयर ऑफ माने देखभाल करना, परवाह करना, तो यहाँ पर ऑफ लगेगा प्रीपोजिशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, आई शैल गो टू दिल्ली, जब किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए लक्ष्य बना रहा था कि हमें कहाँ जाना है तो टू प्रीपोजिशन लगता है, तो आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, सी इज़ द एप्पल ऑफ माई आइज, यहाँ पर ये मुहावरा दिया हुआ है कि सी इज़ द एप्पल ऑफ माई आइज, किसी की आँख का प्यारा होना, सी इज़ द एप्पल ऑफ माई आइज, तो एप्पल के साथ ऑफ लगेगा, यहाँ पर 14 नंबर में ऑफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वी शैल ट्रेवल बाय ट्रेन, ट्रेन के साथ बाय प्रीपोजिशन लगता है, वी शैल ट्रेवल बाय ट्रेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, कीप ऑन गुड वर्क्स, यहाँ पर 16 नंबर में ऑन प्रीपोजिशन लगेगा, कीप ऑन गुड वर्क्स, कीप ऑन माने जारी रखना, अपना अच्छा काम जारी रखें, कीप ऑन गुड वर्क्स, यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन हो जाएगा 16 नंबर में। 17 नंबर में क्या करा, 17 नंबर में करा है कि व्हाट इज इन द बॉक्स, इस बक्से में क्या है, माने बक्से के अंदर में, तो व्हाट इज इन द बॉक्स, बक्से के अंदर क्या है। इसी तरह से 18 नंबर में होगा, सी इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास, क्लास में सबसे तेज लड़की वही है ना। इन या ऑफ लगा सकते हैं, ऑफ द क्लास, इन या ऑफ, लेकिन यहाँ पर इन लगेगा, सी इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करा है कि ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया, ठीक है, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। अब क्वेश्चन नंबर 20, आई सा इट इन द न्यूज़पेपर, मैंने इसे देखा न्यूज़पेपर में, आई सा इट इन द न्यूज़पेपर, मैंने इसे न्यूज़पेपर में देखा, इन द न्यूज़पेपर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करा, द एग्जामिनेशन कमेंसेस मैंने शुरू होना, यहाँ पर डेट दिया हुआ है तो डेट के पहले ऑन प्रीपोजिशन लगता है, लेकिन सिर्फ महीना दिया रहेगा तो इन लगाएंगे, तो होगा द एग्जामिनेशन कमेंसेस ऑन 10th अप्रैल होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा, व्हाट इज़ द टाइम, तो यहाँ बाई बाच योर बाच रहता है, जब बाई बाच योर बाच इस तरह से रहेगा तो उसके पहले प्रीपोजिशन बाई लगता है, बाई लगता है। व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, आपके घड़ी के अनुसार क्या समय हुआ है, व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, बाई लगेगा प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि ही डाइड ऑफ कॉलरा। यहाँ पर ऑफ लगेगा क्योंकि इधर बीमारी का नाम दिया हुआ है। जब डिजीज रहता है तो डाइड के साथ ऑफ लगता है। ही डाइड ऑफ कॉलरा क्योंकि डिजीज लिखा हुआ बा, कॉलरा एक बीमारी है इसलिए ऑफ लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? ही डाइड यहाँ भूख से मर रहा है तो ही डाइड फ्रॉम हंगर, वह भूख से मर गया। ही डाइड फ्रॉम हंगर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी होगा माई कजिन इज लेड अप फ्रॉम फीवर, है ना, फ्रॉम फीवर। माई कजिन इज लेड अप फ्रॉम फीवर, तो यहाँ फ्रॉम प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन ही इज नोन खाली जगह टू मी, ठीक है। ये सभी सारा क्वेश्चन जो है इस सैनिक स्कूली एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्लास 10 और 12 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है, क्लास 10 और क्लास 12 के क्वेश्चन से, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ही इज नोन खाली जगह मी, तो नोन के साथ प्रीपोजिशन पैसिव वॉइस में टू लगता है, TO2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा 2, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है। तो ये पैसिव वॉइस में ही इज नोन के बाद 2 लगता है, लेकिन एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है नो के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? ही वेंट टू द विलेज, तो ऑन फुट होता है, पैदल चलते हैं तो ऑन फुट होगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है? कैमरा लगने के बाद इतना बदमाशी करता है। तो अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द राइट इज एफ्राइड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, तो द राइट इज एफ्राइड ऑफ कैट, मतलब चूहा जो है वो बिल्ली से भयभीत में डरा हुआ है। अफ्राइड बने होता है डरा हुआ, और अफ्राइड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ रहता है। ये सबको याद करना पड़ेगा, जितना भी प्रीपोजिशन है उसको याद करना पड़ेगा, तभी इंग्लिश में अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? ही वाज नॉक्ड डाउन, उससे गिराया गया, किसके द्वारा? तो बस के द्वारा। तो बाई का प्रीपोजिशन तो नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा विथ ए बस, है ना। ही वाज नॉक्ड डाउन इन ए बस के अंदर, तो C होगा। C है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द बॉयज आर इंटरेस्टेड, तो इंटरेस्टेड का साथ प्रीपोजिशन लगता है इन। द बॉयज आर इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, मतलब कह रहा है लड़के पेंटिंग बनाने में बहुत रुचि रखते हैं, है ना, बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टेड है ना। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन इन लगेगा। याद रखना है कि इंटरेस्टेड के साथ इन प्रीपोजिशन लगता है, एकदम कंठस्थ याद रखना। इसी तरह से ही फेल्ट पीटी फॉर द पुअर, है ना, गरीबों के लिए वह दया महसूस करता, तो PT4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C होगा, PT4। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यशवंत हैज बीन अनवेल, तो हैज बीन जब लगा रहता है तो इससे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित टाइम बताने के लिए दिन के नाम के पहले सिंस लगता है ना, निश्चित टाइम बताने, तो यहाँ पर सिंस प्रीपोजिशन लगेगा कि यशवंत जो है वह सैटरडे से, है ना, ख़राब हालत है, उसका सैटरडे से ही ख़राब हालत है, तो सिंस यहाँ पर लगेगा। ऐसे तो दिन के नाम के पहले ऑन लगता है प्रीपोजिशन ऑन और बाई, लेकिन यहाँ पर सिंस लगेगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है ओपन योर बुक, अपना बुक खोलिए, कितना पेज नंबर? तो जब भी पेज नंबर बोलेगा 64, तो एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितना पेज नंबर में, लेकिन ये पता है कि 64 में है। तो जब एग्जैक्ट पता नहीं रहता है ना, तो एट प्रीपोजिशन लगाते हैं, है ना। यहाँ पर 8 लगा, 8 पेज नंबर 64, है ना, 64। ऑन नहीं लगाएंगे, ऑन टच करता है कोई चीज़ तब लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर 8 लगेगा क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है, स्थान का एग्जैक्ट पता नहीं है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन 8 लगेगा, है ना।
अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है कि मे यू सक्सीड के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन इन लगता है, तो यहाँ पर इन भराएगा, बी नंबर ऑप्शन होगा। मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, भगवान माने आप एग्ज़ाम में सफल हो, मेरी ऐसी कामना है, इच्छा है कि आप एग्ज़ाम में सफल हो जाए, इन लगेगा। इन सक्सीड के साथ प्रीपोजिशन इन लगता है, ठीक है। जब भी सक्सीड रहेगा तो उसके साथ इन प्रीपोजिशन लगेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि देयर इज ए ब्रिज, एक पुल है किसके क्रॉस, यमुना नदी के इस पार से उस पार, इसे पुल है, ये पुल है, सॉरी नदी है, तो इसके इस पार से उस पार, तो इस पार से उस पार का प्रीपोजिशन क्या होता है, अक्रॉस, है ना, इस पार से उस पार। तो देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द यमुना नदी, यमुना नदी के इस पार से उस पार तक एक पुल है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन अक्रॉस लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि लुक, तो बच्चे को देखभाल करना या किसी चीज़ का देखभाल करना, तो लुक आफ्टर मैंने होता है देखभाल करना, तो लुक आफ्टर होगा, लुक आफ्टर मैंने देखभाल करना। लेकिन लुक फॉर तो किसी को खोजना होता है, तो यहाँ पर ही लुक आफ्टर का प्रीपोजिशन आफ्टर लगेगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या प्रीपोजिशन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा, ही डाइड के साथ जब भी इधर बीमारी रहता है तो ही डाइड के साथ ऑफ लगता है, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया, वह कैंसर से मर गया। क्वेश्चन नंबर 13 3 पर्सन्स वेयर विटनेस मैंने गवाह सबूत, जैसे केस होता है तो सवाह गबूस होता है ना कि कोई देखता है, तो बोला कि तीनों पर्सन जो है, तीनों आदमी वह गवाह हैं, कौन से, इस घटना के, इस एक्सीडेंट जो हुआ है, तो यहाँ पर ऑफ लगेगा, विटनेस ऑफ होता है, विटनेस के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है ना, विटनेस ऑफ दैट इवेंट, उस घटना के 3 आदमी क्या थे, गवाह थे, सबूत थे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, अ फ्रॉग वाज फाउंड, एक मेढक पाया गया, कहाँ पाया गया, तो बेल, कुआं के अंदर में, तो कुआं के अंदर में पाया गया, तो इन प्रीपोजिशन लगेगा, इन प्रीपोजिशन लगेगा, है ना, क्योंकि वो अस्थिर है, जब गति करते हुए अंदर जाता है तो इनटू लगेगा, लेकिन यहाँ पर तो वह अस्थिर है तो इन लगेगा प्रीपोजिशन। ए फ्रॉग वाज फाउंड इन द बेल, लेकिन जब गति करते हुए जाता है, ए फ्रॉग जम्प्स रहता है ना, तो यहाँ पर इनटू लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, प्रीपोजिशन इन लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 आई एम ऑलवेज विथ यू, आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस, है ना, कि मैं हमेशा आपके सर्विस के लिए हूँ, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा फॉर, आई एम ऑलवेज फॉर योर सर्विस, मैं आपके सेवा के लिए हमेशा तैयार हूँ, ये प्रीपोजिशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 16 ही कम्प्लीमेंटेड हर ऑन न्यू ड्रेसेस, वह नए ड्रेसेस पर, वह मेरे नए ड्रेसेस पर क्या किया, कम्प्लीमेंटेड किया, तो ऑन प्रीपोजिशन लगेगा, यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है कि ही हैज़ बीन अब्सेंट। देखो इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया था कि हैज़ बीन रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस रहता है तो दिन के पहले सिंस का प्रीपोजिशन लगता है, तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन होगा, सिंस होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर बोल रहा है ही इज मैरिड खाली जगह सिस्टर, तो यहाँ पर जो है ये पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन टू लगता है, लेकिन एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन टू लगेगा। ही इज मैरिड टू माई सिस्टर, वह मेरी बहन से विवाहित है, तो यहाँ पर टू प्रीपोजिशन लगेगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, टू होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा, ही डिफर्स खाली जगह यू, कि वह अलग है, डिफर माने अलग होना, है ना, वह अलग है किससे, आपसे, वह आपसे अलग है, तो ही डिफर्स विथ हो जाएगा, ही डिफर्स विथ यू, वह आपसे अलग है, ठीक है, ए नंबर प्रीपोजिशन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा कि द रूम इज फूल के साथ ऑफ प्रीपोजिशन रखता है, फुल माने भरा हुआ, द रूम इज फुल ऑफ पीपल, रूम पूरा क्या है, पूरा रूम जो है वो 5 सितंबर को पूरा भरा हुआ, लोगों से भरा हुआ, आदमी से भरा हुआ, क्योंकि 5 सितंबर का समारोह हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ लगेगा, द रूम इज फुल ऑफ
पीपल, वह रूम से भरा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है कि सी लिव्स हर पेरेंट, वह रहती है, शीला जो है, शीला रहती, शीला लिखा हुआ है सॉरी, शीला रहती है अपने माता पिता के साथ, तो यहाँ पर विथ लगेगा। सी लिव्स विथ हर पेरेंट्स, वह माता पिता के साथ रहती है, प्रीपोजिशन क्या लगेगा, विथ लगेगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 22 में अभी मैंने बताया कि नोन के साथ पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन टू लगता है, तो यहाँ पर टू हो जाएगा, ठीक है। सी इज नोन टू मी, है ना। ऑप्शन भी देखो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो है ना दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर सी इज नोन टू मी होगा, यहाँ पर टी ओ टू होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सी इज नोन टू मी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, माया इज सफरिंग, सफरिंग के साथ हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन लगता है, सफरिंग फ्रॉम फीवर, माया जो है वो बुखार से पीड़ित है, तो सफरिंग फ्रॉम होता है, ऑप्शन नंबर 1 प्रीपोजिशन हो जाएगा फ्रॉम, सी सफरिंग फ्रॉम फीवर। और क्वेश्चन नंबर 24 सुधा इज प्लीज्ड, सुधा इज प्लीज्ड विथ मी होगा, है ना, सुधा इज प्लीज्ड विथ मी होगा, क्या होगा, सुधा इज प्लीज्ड विथ मी, यहाँ पर विथ प्रीपोजिशन लगेगा, विथ होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा, ही इज ब्लाइंड, खाली जगह, तो ब्लाइंड के साथ प्रीपोजिशन यहाँ पर टू लगेगा, ब्लाइंड टू हिज ब्रदर्स फॉल्ट, वह अपने भाई के गलती से अंधा है, वह अपने भाई के गलती को नहीं देख पाता है ना, इग्नोर कर देता है, तो ही इज ब्लाइंड टू होगा, ही इज ब्लाइंड टू हिज ब्रदर्स फॉल्ट, वह अपने भाई के गलतियों से अंधा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि यू शुड नॉट लाफ, यू शुड नॉट लाफ एट द पुअर, है ना, मजाक उड़ाना, लाफ एट मतलब मजाक उड़ाना, तो एट लगेगा, लाफ एट मतलब मजाक उड़ाना, तुम्हें गरीबों को पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। हाँ आप ताबरी की जाए। अब हम क्वेश्चन नंबर अब हम 27 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सी केम खाली जगह बस, वह आया, तो किससे आया, तो बस के द्वारा आया, तो बाई बस होगा, सी केम बाई बस, यहाँ पर बाई प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, द बैंड विल प्ले फॉर रिक्वेस्ट, द बैंड विल प्ले फॉर रिक्वेस्ट, जो है गायकों की जो मंडली है, बैंड है ना, ढोलक बजाने वाले जो बैंड है, वो मंडली जो है वह अनुरोध पर नाटक करेगी, है ना, तो फॉर रिक्वेस्ट होगा, प्ले फॉर रिक्वेस्ट, क्या होगा, प्ले फॉर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट पर काम करेगी, तो ऑप्शन नंबर डी होगा 4, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है, लेटस होप खाली जगह, लेटस होप फॉर द बेस्ट, लेटस होप फॉर द बेस्ट, यहाँ पर 4 होगा, ठीक है, सी नंबर फॉर द बेस्ट, लेटस होप फॉर द बेस्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है, वी गॉट खाली जगह डिफ़िकल्टीज, वी गॉट खाली जगह डिफ़िकल्टीज, तो गॉट के साथ इनटू होगा, वी गॉट इनटू डिफ़िकल्टीज, वी गॉट इनटू डिफ़िकल्टीज, ठीक है, वी गॉट इनटू डिफ़िकल्टीज, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, वाट आर यू लुकिंग खाली जगह, तो वाट आर यू लुकिंग एट होगा, वाट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या चीज़ देख रहे हो, वाट आर यू लुकिंग एट, तुम किस चीज़ को देख रहे हो, तो लुकिंग एट होगा, लुकिंग एट माने देखना होता है, ठीक है, डी नंबर प्रीपोजिशन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है कि ही इज इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन इन लगता है, तो ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक होगा, ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, ऑप्शन नंबर सी होगा, ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, एम खाली जगह डूइंग योर वर्क, तो एम के साथ एट प्रीपोजिशन लगता है, एट एट प्रीपोजिशन लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, एम एट डूइंग योर वर्क, अपने काम पर लक्ष्य बनाओ, है ना, एम एट डूइंग योर वर्क। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, सी वाज कॉल्ड, सी वाज कॉल्ड मतलब कि उसे इंटरव्यू में बुलाया गया था, है ना, फॉर एन
तो सी बाज कॉल हो जाएगा कॉल फॉर मैंने बुलाया जाना, किस लिए? इंटरव्यू के लिए। तो कॉल फॉर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कॉल फॉर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा? आई नो द हाउस दैट ही लिव्स, मैं उस घर को जानता हूँ जिसमें वह रहता है। तो लिव्स इन, घर के अंदर में रहेगा ना, तो लिव्स इन ऑप्शन नंबर 1 होगा, है ना, लिव्स इन। यहाँ पर प्रीपोजिशन इन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है? रीता इज टायर्ड, तो टायर्ड के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। रीता इज टायर्ड ऑफ दिस वर्क, रीता जो है इस काम करके थक गई है। तो रीता इज टायर्ड ऑफ दिस वर्क, ऑप्शन नंबर सी होगा। टायर्ड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है? विच हैंड डू यू राइट, बोला कि तुम किस हाथ से लिखते हो। तो किस हाथ से लिखते हैं? तो यहाँ पर विथ का प्रयोग हुआ है ना, विच हैंड डू यू राइट विथ, तुम किस हाथ से लिखते हो। ऑप्शन नंबर डी होगा, विथ प्रीपोजिशन लगेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है कि आई एम फेड अप ही इज कमिंग लेट, तो यहाँ पर विथ हो जाएगा। आई एम फेड अप ही इज कमिंग लेट एवरी डे, मैं उससे बहुत गुस्सा हो गया हूँ उसके देर आने के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आई एम फेड अप विथ ही इज कमिंग लेट एवरी डे, मैं गुस्सा हो गया हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है? ही इज सॉरी व्हाट ही डिड, मैं दुखी हूँ किस लिए, वह दुखी है। ही इज सॉरी, वह दुखी है किस लिए? जो कुछ वह किया है उसके लिए वह दुखी है। तो सॉरी फॉर होगा, सॉरी फॉर। ही इज सॉरी फॉर व्हाट ही डिड, वह जो कुछ किया है उसके लिए वह दुखी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा? आई वंडर्ड खाली जगह हिज इंटेलिजेंस, मैं उसकी बुद्धिमानी पर आश्चर्यचकित हूँ। तो आई वंडर्ड एट होगा, आई वंडर्ड एट, आई वंडर्ड एट, मैं उसकी बुद्धिमानी पर आश्चर्यचकित हूँ, यहाँ पर एट लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या करा? वी आर प्राउड खाली जगह आवर सेक्युलरिज्म, तो वी आर प्राउड ओवर आवर सेक्युलरिज्म होगा। ठीक है, वी आर प्राउड ओवर आवर सेक्युलरिज्म, हम अपने धर्मनिरपेक्षता पर अभिमान करते हैं, गर्व करते हैं। ठीक है, तो ओवर आवर सेक्युलरिज्म होगा। ऐसे प्राउड के साथ ऑफ लगता है, लेकिन जब इधर कोई आदमी रहेगा तो समबडी रहेगा तब, है ना। वी आर प्राउड ऑफ यू, इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पर आवर सेक्युलरिज्म है तो ओवर लगेगा। वी आर प्राउड ओवर आवर सेक्युलरिज्म। ठीक है, क्या होगा? ओवर सेक्युलरिज्म होगा। ठीक है, वी आर प्राउड ओवर सेक्युलरिज्म। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या करा? एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लगता है। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ, ऑप्शन नंबर सी होगा, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ। अब क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है? नफीसा इज एफ्राइड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। नफीसा इज एफ्राइड ऑफ स्पाइडर्स, ऑफ लगेगा। नफीसा जो है मकड़ी से डरती है, भयभीत है ना, डर गई है नफीसा। अब क्वेश्चन नंबर हम 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या करा? आई एम वरीड द एग्ज़ाम, मैं चिंतित हूँ किसके लिए? एग्ज़ाम के बारे में चिंतित हूँ। आई एम वरीड अबाउट प्रीपोजिशन होगा, वरीड के साथ अबाउट लगेगा। आई एम वरीड अबाउट द एग्ज़ाम, ऑप्शन नंबर सी होगा, आई एम वरीड अबाउट द एग्ज़ाम। क्वेश्चन नंबर 45। सी सफ़र्स खाली जगह एट हार्ट डिजीज, वह पीड़ित है किससे? एक दिल के बीमारी से पीड़ित है। तो सी सफ़र्स फ्रॉम होगा, सी सफ़र्स फ्रॉम, ऑप्शन नंबर डी, सी सफ़र्स फ्रॉम ए हार्ट डिजीज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम बनाएगा, सी सफ़र्स फ्रॉम ए हार्ट डिजीज, वह एक बीमारी से पीड़ित है। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।